हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है हमारी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड नंबर लेक्चर, और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो मैं यह सोच रहा हूँगा कि आपने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा परसेंटेज का, और आप पहला लेक्चर कंप्लीट करके फिर आप सेकंड लेक्चर पर आए होंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। एक बार आप एक बार चेक कर लीजिएगा वॉइस वॉइस अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर सेकंड। बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। देखिए, इस टॉपिक का मैं आपको बता देता हूँ क्या वेटेज है। इसमें क्या है कि बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, और थोड़े से टिपिकल भी, कि आपको थोड़े रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए इस हिसाब से। तो पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी दो नंबर लिए, ए है और बी है, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा। रेशियो का मतलब समझिए आप, यहाँ पे रेशियो का मतलब है कि हम उन दोनों नंबर को मैक्सिमम कितनी ज़्यादा बार कट करके सिंपल चीज़ों में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 10:5 है, तो मैं इसको सिंपलेस्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपलेस्ट लिख सकता हूँ 2:1। तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म कोई भी नंबर की, उसे ही हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे ए रेशियो बी लिया, तो ए रेशियो बी हमारे पास आया 17:12। इट मीन्स जो हमारा नंबर था वो कोई 17 का मल्टीपल था, और वही नंबर किसका मल्टीपल था, 12 का। यानी कि इनके साथ सेम नंबर था कोई, दोनों में कॉमन, लाइक 3, तो वो 3 कैंसिल हो गया, तब ये जाके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बना 17:12 में। या आई थिंक ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अब देखिए इस पॉइंट पे चलते हैं हम। इस पॉइंट पे क्या है, जब भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी हो तो हमें उस चीज़ का रेशियो कैसे निकालना है। अब देखिए, जैसे दे रखी है 3/5 रेशियो 1/4 रेशियो 7/3। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा डिनोमिनेटर है हमें उसका लेना है क्या, एलसीएम। और जो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है भाई, तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, सभी की मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो उससे क्या करवा दें हम, पूरे को मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो। क्या आया, जैसे ये मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ गया, ये रेशियो आ गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि 3a = 4b = 5c, देन रेशियो कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए, अब ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, इट मीन्स भाई किसी चीज़ के तो बराबर होंगे। तो मैंने मान लिया 3a = 4b = 5c = k के बराबर है। तो भाई 3a भी k के बराबर है, 4b भी k के बराबर है, 5c भी k के बराबर है। अगर तीनों k के बराबर है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, k/3, b की वैल्यू क्या आ गई, k/4, c की वैल्यू क्या आ गई, k/5। अब वो पुरानी वाली फॉर्म में बन गया ना, सेम ऐसे की ऐसे, जैसा हमने शुरू में किया था, इससे पहले वाले में किया था। जब तीनों में ये बन गया तो हम यहाँ से के कैंसिल, अब रेशियो लेना है तो रेशियो में जो चीज़ें कॉमन होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तब के भी यहाँ भी यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तीनों में कैंसिल हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, एक फ्रैक्शन बन गई ना हमारे पास। जब फ्रैक्शन बनती है तो हमें उसका रेशियो लेना आता ही है। क्या रेशियो होता है, क्या क्या करते हैं कि हम एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम बताया था, तीनों प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सिंपल हमारे पास रेशियो आ गया। अब इसी का सेकंड मेथड, या तो आप क्या करिएगा, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप ना एक ही मेथड डायरेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा में आप करोगे तो कन्फ्यूज़न होंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। आप बस ये एक मेथड अपना लीजिए,
क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ऐसा ही आता है। ज़्यादा हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस ही चीज़ के हम 3-3 4-4 मेथड पढ़ें। आपने एक चीज़ पढ़ ली वो ही इनफ है। बस ये 2 मेन इंपॉर्टेंट थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखो, किसी को भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम ना आए ना, या तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं इसमें अपने नंबर अटैच कर दूँ, या मेल कर दिया करो कि भाई लेक्चर में मेरे को इस पॉइंट पे दिक्कत आई है, तो मैं आपको फिर थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई देखो, मुझे ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया। अब याद करो, मैंने परसेंटेज में भी आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो, कि यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। भाई बी तो सेम है ना दोनों जगह, तो बी का रेशियो चेक करो, बी यहाँ पे कितना रेशियो दे रहा है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 6 के बराबर, और बी की यहाँ पे कितनी आ रही है 5 के बराबर। भाई जब बी सेम है तो वैल्यू अलग अलग कैसे हैं, तो हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए हम क्या करते थे भाई, इस चीज़ को बी की वैल्यू क्या थी, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम ऑफ 6 और 5 तो क्या आएगा 30। तो 30 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई, 5 को, इसको 6 से, तो तीनों का रेशियो आ गया ना। क्योंकि हमें मेन क्या काम करना है यहाँ पे, मेन काम हमें यही करना है कि जो वैल्यू जो दोनों में कॉमन है हमें वो बराबर करना है, तभी तो हम तीनों का मिक्स, जभी तो हम तीनों को मिला के रेशियो लिख पाएंगे ऐसे। तो हमने ये स्टेप यहाँ पे क्या लिखा है, मेक बी इक्वल। जब बी इक्वल कर दिया तो हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया। या एक और तरीका है, देखिएगा वो थोड़ा और भी अच्छा तरीका है कि मान लीजिए, सॉरी, अब देखिएगा, चलो बार पेन बदल के देखते हैं कैसे चलता है। ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा भाई, यही चलते हैं, यही करते हैं, इसी से ही लिखते हैं अभी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए और बी का क्या है 7 और 6, बी और सी का कितना है, अब बी और सी का अलग से लिख दो यहाँ पे नीचे, इसके बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, और इसी रो में सेम में भाई, एक रो में तो ए और बी, एक रो में बी और सी। अब क्या करना है, डायरेक्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, और ये तो पूरा रो में बन गया ना भाई, तो 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, डायरेक्ट रेशियो आ गया ना वही जो हमें चाहिए था। तो ये अच्छा है, इस वाले तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ए रेशियो बी है 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी है, सिंपल ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मेन बात आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, 3 रेशियो 5 एंड सी रेशियो डी है 6 रेशियो 2, तो नहीं सॉरी 6 रेशियो 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अब मैंने ये तीनों लिख दिए, अब मैं लिखूँगा मेनली ए बी सी डी। यार यहाँ पे तो जगह कम पड़ेगी ना, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो ए कितना है 3 और 4, बी कितना है 3 और 5, सी कितना है 6 और 3। अलग अलग में लिख दिया ना भाई तीनों, ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का। तो क्या बताया था, डायरेक्ट ऐसे चलते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ, डायरेक्ट ऐसे चलते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ए का देखो, पहले ए का देखो, ए का कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 4 3 जा 12, 12 6 जा 108, 6 5 जा 30, 34 जा 120। अब 3 के साथ इसका जो इससे अगला नंबर उससे मल्टीप्लाई करते जाओ ना, 3 इंटू में 5 15, 15 चौके 60। ये क्या आ गया हमारा रेशियो। ऐसे करने अभी, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे इस पर अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने सिर्फ आपको एक तरकीब बताई है यहाँ पे कि आप इसको ऐसे लगा के थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। 1 मिनट में मेरा फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए एक और चीज़, अब जब भी हमारे पास रेशियो में ऊपर और नीचे डिग्री
सेम होनी चाहिए, तभी हम जो रेशियो की वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसमें। ये बात ध्यान रखिएगा कि डिग्री सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ए की डिग्री कितनी है 1, बी की डिग्री कितनी है 1, नीचे देखो ए की डिग्री 1, बी की डिग्री 1, तो डायरेक्ट आप ए की 7 वैल्यू पुट कर दो, बी की 3 वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं नीचे देखता हूँ, अब ऊपर डिग्री ए की 2, बी की 2, अब नीचे 2, अब ए और बी की तो अलग अलग है ना भाई, यहाँ पे तो कंप्लीट डिग्री 2 नहीं हो रही ना। सॉरी 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 यहाँ पे सेम है, मैंने ये दिख नहीं रहा था, सॉरी सॉरी यहाँ पे मेरे को 2 लग गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 और 1 2 ही तो है दोनों की, तो इसलिए डिग्री सेम है दोनों की, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ए की डिग्री है 3, बी की है 2, ए की है 2, बी की है 3, तो डिग्री इज़ नॉट सेम, सो हम यहाँ पे इस वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे कैसे, अब मान लो मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, अगर मैंने ये वैल्यू पुट करी इसमें, आप ध्यान से देखिएगा एक बार, अगर मैंने ये वैल्यू पुट करी इसमें ए की जगह पे 7x, मान लो मैंने 7x पुट कर दी, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में क्या होता है किसी का मल्टीपल है, तभी तो भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आई है। तो 7 की जगह पे 7x पुट कर दिया, यहाँ पे b की जगह पे 3x एंड a की जगह पे 7x, b की जगह पे 3x। अब मैंने वैल्यू पुट करी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे x कैंसिल, ऊपर से कितना कॉमन आ जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वेयर, नीचे से एक्स स्क्वेयर, बट एक्स की वैल्यू बचेगी ना, एक्स अंदर एक बचेगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी। डेट्स वाई मेन चीज़ क्या है कि डिग्री सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। बात आई समझ में, आ गई होगी। अब वही है, इस टाइप का बताया था, तीनों बराबर है, किसके बराबर है, के के बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी आई 3k/2, बी की वैल्यू 7k/5, सी की वैल्यू 11/6k। अब तीनों का रेशियो लेना है, तो क्या करेंगे 3/2 रेशियो 7/5 रेशियो 11/6। क्या करते हैं, क्या बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो तीनों का क्या ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है 2, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15 15 तिया 45, 9 7 जा 63, 6 5 जा तो 55 आ गया ना, यही आंसर है। देखो मैं इन्होंने भी कॉन्सेप्ट बता रखा है, बट वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक चीज़ दिमाग में रखोगे ना, उसी से ही सब हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ पे फोकस करो, ज़्यादा पे फोकस करोगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे आप। तो इसलिए अपना एक कॉन्सेप्ट अच्छे से किया हमने, तभी हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ना थ्योरी इसलिए चल रही है कि भाई कोई बिगिनर बच्चा है, कोई जिसका जर्नल एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है, तो उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा उस चीज़ का, इसलिए मैंने थोड़ी इसमें थ्योरी डाल ली है। तो जैसे कि अब आगे भी जो हम थोड़े एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तो उसमें हम थोड़ा उसमें परसेंटेज और रेशियो पे ही खेलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली जो सेकंड वीडियो है और जो पहले मैंने परसेंटेज की डाल रखी है, ये दोनों वीडियोस बिल्कुल बेसिक हैं और ये सब लोगों को आनी भी चाहिए अच्छे से। इन सभी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आगे के जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें ईजिली कर सकते हैं परसेंटेज और रेशियो के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट में, अब देखिए ये भी काफ़ी, ये थोड़ा याद करने की चीज़ें हैं, पर ये क्वेश्चन आता है इस पे 100% डायरेक्ट पूछ लेता है, वो काफ़ी बार आ रखा है, या तो किसी के भाई फिजिक्स में आ गया, मैथ में आ जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट में, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखो, कभी भी आ सकता है, देखो सरप्राइज करने के लिए। सो देखो प्रपोर्शन का तो मतलब क्या है अपना, कि चीज़ें कैसे प्रपोर्शन में है। 12 और क्या हो रहा है इसमें, अब जैसे A रेशियो B प्रपोर्शन विद C रेशियो D, समझे बात को, यानी कि जो रिलेशन A और B में बना है वही रिलेशन C और D में होना चाहिए। अब जैसे क्या बोल दिया कि भाई 12:20 प्रपोर्शन है 18:x, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई, x की वैल्यू निकालो। अब क्या बोल दिया भाई प्रपोर्शन में है, तो 12/20 प्रपोर्शन के लिए इक्वल टू लिख देंगे, अपॉन में x, तो 6 2 जा 6 3 जा
2 10 जा तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। ये तो देखो बेसिक सिंपल सी है और आई थिंक ये सब लोगों को पता भी होगी। सो कोई नहीं, देखो जिसको आता है कोई नहीं यार, थोड़ा आगे करके देख लेना, क्वेश्चंस पे चले जाना, बट जिनका बेसिक थोड़ा वीक है उनके लिए ये रामबाण है भाई पूरा। ये मतलब उस लेवल तक का है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर उठा के भी देखोगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। तो वही बताया था। अब हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ये टर्मोलॉजी कि वो पूछेगा मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ किसका, ए बी सी का। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब एक्स, और एक्स हमें निकालना आता ही है, कैसे हमने ऐसे निकाला था ये, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बी सी बाई ए। या फिर पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ए रेशियो बी, बी रेशियो एक्स। तो एक्स निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है बी स्क्वेयर बाई ए। अब डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया, जैसे मान लो ये पूछ दिया भाई 3 और 4, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा भाई, मैंने बोल दिया बी स्क्वेयर बाई ए, पहले वाला ए बाद वाला बी, तो 16/3, 16/3 आया भाई मेरे थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √AB। तो आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन दिख गया तो इजीली आप 2 नंबर विद इन सेकेंड्स आप इजीली ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी पार्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि भाई इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, भाई क्या बोल रहा है, इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, 37, 54 एंड 105 देन द नंबर आर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब मैंने बताया था ना, a रेशियो b प्रोपोर्शन विद c रेशियो d। तो इट मीन्स a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। ये मैंने आपको बताया था किसका, प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब बोले भैया ठीक है ये बात तो मेरे समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर मैं 20 में से x घटा दूं, 37 में से x माइनस कर दूं, 54 में से x माइनस कर दूं, 105 में से x माइनस कर दूं, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। इज इक्वल टू 54 माइनस x अपॉन में 105। ठीक है, ये तो ये मतलब हो गया। अब आप क्या करोगे, अब कोई तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लूँ, भाई वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो मात्र 5 सेकंड का है भाई, सही में 5 सेकंड का है। अब एक बार रुको, देखो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक अब आपको थोड़ा लग रहा है कि भाई ठीक है यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब एक बार ये भी तो देख लो कि उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बताओ भाई इसका। अब आपको पता है मीन प्रोपोर्शन, मैंने अभी बताया, किसी भी 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AB। तो नंबर क्या है एक बार देखिएगा ज़रा, 7x - 5 इंटू में x + 1। हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका। एक बार ऑप्शंस भी देखना ज़रा कैसे हैं, डायरेक्ट सिंपल नंबर है, ठीक है नंबर है। तो थोड़ी फील करो एक बार चीज़ें कि भाई मेरे को तो पूछा तो इसका मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है मीन प्रोपोर्शन पूछा है मेरे को इसका, और x की भी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जब मैं इसमें पुट करूं तो एक नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीपल भी एक क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो एक फिक्स नंबर आएगा भाई, आएगा ना। तो एक बार ये सोचो, मैं इसकी बजाय इस चीज़ को ना करके मैं डायरेक्ट एक बार यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लूँ ना, क्या बोलते भाई हैं, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके देख लूँ एक बार। भाई मेरे को सोल्व करने की क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो मैंने 1 पुट करी सॉरी, अगर मैंने 1 पुट करी, लेट x इज इक्वल टू 1, 7 - 5 2, 1 2 और 2 1 2 यानी कि 4, यानी कि 2 है,
तो भाई 2 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 1 नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं x2 पुट करता हूँ, 14 माइनस 5 9 3 9 3 जा 27 नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 3 पुट करो, 7 3 जा 21 माइनस 5 16 मल्टीप्लाई बाई 4 डैट इज़ 8। तो यानी कि क्या हो सकता है 8 आंसर आ जाएगा सीधा। देखा भाई सीधा। अब यही चीज़ तो आपको एग्जाम में करनी है, ये नहीं कि वहाँ पे बैठ के इसको सोल्व करने लगे। सोल्व करने लगोगे तो फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं भाई आपके पास। तभी तो मैं कहता हूँ थोड़ी अप्रोच में चेंज करो। अप्रोच में ऐसे ही चेंज होगी कि मैं आपको थोड़े क्वेश्चन ऐसे ऐसे अच्छे लेवल के दे रहा हूँ, ताकि अगर मान लो आपको एग्जाम में दिख भी गए और दिख भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप उनको ऐसे थोड़ा खुद की दिमाग लगा के करो। ये नहीं कि रटा रटा है भाई ये आ गया तो ऐसा करना है, वहाँ पे थोड़ा सोचो उस चीज़ को। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो जिसको करना है भाई वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, इतना टाइम है भी नहीं और हमें देना भी नहीं है। तो ये बेस्ट मेथड है आपका इस क्वेश्चन का। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सॉल्यूशन मैंने कर दिया, और जब तक आप नोटबुक पेन लेके ये क्वेश्चन करके नहीं देखोगे ना तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? तब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो कॉपी पेन लेके के ही बैठो। अगर आपको आता है, आपको ट्राई करना है, आप करो, आप अपनी अप्रोच देखो, फिर मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ आप फिर वो अप्रोच भी देखो, जो आपको फिर सही लगे तो इट इज़ योर कॉल। बाकी फिर आंसर भी तो चेक करना है। ओ इसमें तो ऑप्शन नहीं है, चलो कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, क्या कह रहा है 2 नंबर्स 3:5। इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर मैं 13 तीनों में से दोनों नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, भाई ये भी 3x था, ये 5x था, यहाँ भी 13x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो नया रेशियो आता है ना वो मेरे पास आता है 12:21। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये तो थे भाई ओरिजिनल, ये तो था ओरिजिनल, और ये चीज़ जब आई है जब मैंने यहाँ पे 13 माइनस किया न्यू, ठीक है, तो उसने ये कहा है कि अगर मैं 15 इज एडिड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो ये कहा है कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर आपके पास आ जाए और मैं उसमें 15 ऐड कर दूँ तो मेरे पास बताओ रेशियो क्या आएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब ये कहना चाह रहा है कि मैंने चेंज तो सेम किया ना दोनों साइड, तो ऐसे क्वेश्चन तब भी आए ना बेसिक पे मत जाना, सीधा देखो। एक तो डिफरेंस सेम कर लो इन दोनों का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, तो दोनों डिफरेंस सेम बना लो। मेक डिफरेंस सेम, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, दोनों जगह अलग अलग डिफरेंस है, तो दोनों का एलसीएम ले लो सेम बनाने के लिए। भाई 11 और 2 का कितना आ जाएगा 22। 22 बनाने के लिए यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 से, यहाँ 11 से। अगर मैं 11 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा 33, और ये 55, यहाँ पे 20 और 42। अब देखो अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 13 घटाया, यहाँ पे भी 13 घटाया, तो 13 की वैल्यू घट दे कितनी रखी है 13, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। भाई ये चीज़ समझ में आई ना, डिफरेंस कितना आ रहा है अब अपना 13, और वैल्यू भी कितनी दे रखी है 13, तो 1 की वैल्यू कितनी 1, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया मेरा, यही रहेगा ना भाई ओरिजिनल नंबर तो मेरा। तो ये मेरा क्या रहेगा ओरिजिनल नंबर। अब ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। पूछा भी क्या था कि ओरिजिनल नंबर में अगर मैं 15 ऐड कर दूं, तो अगर मैं 33 में 15 ऐड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 48। अगर मैं 55 में 13 ऐड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 68। आ गया ना भाई। अब मैं इसको भाई रेशियो लेना है सिंपलेस्ट, तो और कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 17, तो ये आ गया आंसर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और बहुत सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये इससे सिंपल सॉल्यूशन आई थिंक कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन का। सो आप यही मेथड लगाइए। देखो आज आपको
दो क्वेश्चन मिले और दोनों में एक नया मेथड सीखने को मिला है, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग मेथड सीखने को मिले हैं। अब वही है कि आप यही चीज़ आप बेसिक से करते हैं अपने एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चन में, तो आप इजीली आप 10 मिनट्स अपनी वेस्ट कर सकते थे। बट अब आपने इजीली, भाई देखो इसमें तो क्या ही है, अब वहाँ पे तो 10 सेकंड में वो सिंपल सी 20 सेकंड लगा लो, यहाँ पे कितनी 30 सेकंड लगा लो, 1 मिनट के अंदर आपने 2 क्वेश्चन कर दिए सिंपल। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और तो आई थिंक डाउट नहीं आना चाहिए आपको, क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें, अगर आपने ट्राई करना है, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, फिर एक बार चेक करो। ओह यहाँ पे रेशियो आना चाहिए था, सॉरी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये वही क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि जब चारों रेशियो आ जाए तो हम उनको मर्ज कैसे करें, तो ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे। बट अब पता है वो परसेंटेज टाइप में होंगे तो आप उनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, भाई और सिंपल हो जाएगा ना तब चीज़ें। तो अब आप क्या करो यहाँ पे, अब देखो क्या कह रहा है, द सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 1:3। देखिए यहाँ पे सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, बाकी मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ना उसमें ये बिल्कुल ठीक करवा दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, शेयर ऑफ ए एंड बी का कितना शेयर है, इस रेशियो में शेयर है, बी और सी का शेयर कितना है 2:5 में है, सी और डी का, एक मिनट सॉरी गाइज, वो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, मैं अपने रूम पे हूँ ना तो थोड़ा कभी कोई, बट कोई नहीं। देखिए चलते क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सर्टेन सम यहाँ तक देखिए बता दिया था ना, यहाँ तक पता चल गया था कि हमें ए रेशियो बी का शेयर इतना है, बी और सी का इतना है, सी और डी का शेयर इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब वही तरीका अपनाएंगे हम, कौन सा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हमें 3 रेशियो दे रखे हैं और 4 वैल्यू हैं तो हम क्या करेंगे, सबको मर्ज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए और बी का पहले रो में कितना है 1:3, बी और सी का सेकंड में कितना है 2:5, सी रेशियो डी 2:3। तो अब क्या करते जाओ, जो जिसके नीचे जोन सा नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे 1 के नीचे 2, 1 2 जा 2, 2 के नीचे 4, कटमा ऐसे बिल्कुल क्रॉस में। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आई है। अब जैसे बी पे, अब बी में जैसे इसके नीचे नंबर है तो इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाओ, अगर इसके नीचे नंबर नहीं होता तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते, सॉरी। अब देखिए बी में जैसे 3 2 जा 6, अब इसके नीचे नहीं है तो क्रॉस में 6 2 जा 12, ऐसे बिल्कुल। अब देखो इसके ऊपर नहीं है तो यही नंबर आएगा इसका। अब इस टेबल को ऐसे पूरी कर लिया करो कंप्लीट, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यही तो आएगा भाई नंबर। अब ये 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब ये कंप्लीट हो गई। अब जैसे मैं मान लो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये कैसे आपने पुट किया। अब मान लो ए बी सी और डी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 3, ये है 4 और 5, ये है 6 और 7, ये था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब मुझे फिल करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा भाई, मैंने इसके नीचे नंबर नहीं है तो यहाँ पे जाता हूँ ना तो ये नंबर आएगा, तो ये नंबर यहाँ पे ही तो आएगा 4, इसके नीचे सेम। अब आओ, अब इसके नीचे नंबर नहीं है, अब अगले पे जाओ, यहाँ पे भी नहीं है तो ये नंबर आएगा, यही आएगा ना भाई। तो ये कौन सा है 6 आ गया ना यहाँ पे। अब जैसे 3 के नीचे आओ, 3 का हमें निकालना है, 3 का क्या आएगा 3 4 जा 12। अब इसके नीचे यहाँ पे है नंबर तो ये वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर नहीं है तो क्या होगा, इसके ये वाला नंबर आएगा यहाँ पे, ये वाला, ये, क्योंकि अब देखो ना कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो यही नंबर चलेगा 3, यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे
अब डी के लिए चलना है, तो डी के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 5। भाई जो साइड में नंबर है वही आ जाएगा, तभी तो ये सिंपल तरीका है रेशियो निकालने का। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही तो ऐसे ही अब इसको 5 2 जा 10, 3 जा 30, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। या फर्दर कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या कहे, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शेयर, ए का शेयर कितना है 4, सी का 30, डिफरेंस कितना हो गया 26। वैल्यू कितनी दे रखी है 3510, तो 1 की वैल्यू 3510 अपॉन में 26, एक की वैल्यू होगी। देन शेयर ऑफ डी, डी का शेयर कितना है 45। अब इसको क्या करना है हमने, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये कैंसिल किससे हो रहा है दिखा, 26 से हो जाएगा, 1 जा 26, तो 1 1 नहीं 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 उससे तो नहीं होगा। एक बार देखो ये कैंसिल किससे कर सकते हैं हम इसको, ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है हाँ 26 से हो तो जाएगा। ओह सॉरी 26 1 जा, तो कितना बचेगा 9 1, 26 3 जा 7, ये कितना आएगा 3। हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना 5 पे। सो कितना आ गई 45 मल्टीप्लाई बाई 135, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई, अब क्या करेगा 45 को ब्रेक कर लो। 45 को ब्रेक करने के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 5 जो 45, 4 9 3 जो 27 और 4 31, 1 3 9 और 3 12 गुणा में 5 5 5 25 2 5 6 7 6075। देखा डायरेक्ट आपके साथ मैंने यही क्वेश्चन सोल्व किया है। तो इतना तो देखो आपको सोचना पड़ेगा भाई, थोड़ा तो कैलकुलेटिव होगा, ये भी नहीं है कि थोड़ा बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन होंगे और जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो भाई क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे से समझिएगा। ये तरीका आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। इससे ना इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे कितने भी रेशियो दे दे, 5 दे दे 4 दे दे, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक आज आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और बढ़िया मज़े भी आ रहे होंगे आज इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि भाई गलती, ओ सॉरी टैब थोड़ा इधर हो गया था। अब क्या कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। गाइज एक मिस्टेक और हो गई इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ना ये 4:5:6 नहीं है, ये गलती हो गई इसमें गड़बड़ हो गई, गड़बड़। ये भाई आज टाइपिंग में सही में कुछ ज़्यादा ही गलती हो रही है, सॉरी फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। बट कोई नहीं, इतना यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे आना चाहिए ABCR इन रेशियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। तो यहाँ पे भी 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, ठीक है। अब आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ₹555 was to be divided among A, B, C in ratio this, यानी कि इस रेशियो में डिवाइड करने थे। किस रेशियो में? इस रेशियो में। तब मैंने आपको बताया था अगर ऐसा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर टाइप में दे रखा हो कोई भी रेशियो, तो पहला स्टेप होता है हम उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 1/4 अपॉन 1/5 अपॉन 1/6। तो क्या बताया था, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम 4 5 6 का कितना आता है
बताओ 4 5 6, तो 5 4 का एलसीएम 20 और 6 का तो कितना आ जाएगा 40 60 आ जाएगा ना, एलसीएम 60 आ जाएगा। तो अब निकालेंगे तो कितना आएगा 15:12:10, ये रेशियो आ गया। ठीक है, डिवाइड होना चाहिए था इस रेशियो में, क्या कह रहा है कि डिवाइड होना चाहिए था इस रेशियो में, बट मिस्टेक के कारण हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिए इतने रुपए, यानी कि होने चाहिए थे ये, बट गलत तरीके से किस में कर दिए, मिस्टेकली 4:5:6 में। ठीक है, यही तो है भाई कि आपको पैसे करने थे इस रेशियो में, आपने कर दिए इस रेशियो में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव्ड बाय सी। अब सी को कहाँ पे ज़्यादा रुपए मिले हैं, कितने ज़्यादा रुपए मिले हैं, तो सी को कितना अधिक राशि प्राप्त हो गई, कितनी ज़्यादा होगी। अब देखिए मैं पहले करेक्ट वे में बताता हूँ, करेक्ट वाले में कितना मिलता, करेक्ट में सी को कितना मिलता, तो सी ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है बी, तो टोटल कितना था ये 37 हो गया। 37 की वैल्यू 555 है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, टोटल कितना हो गया 37, देने कितने हैं पैसे 555, एक की वैल्यू 555 अपॉन में 37, निकालनी किसकी है वैल्यू, हमें सी की। सी को कितना मिल रहा है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना मिला सी को 555 अपॉन में 37 इंटू में 10, ये है करेक्ट, करेक्ट। और मिस्टेक में कितना मिल गया, मिस्टेक में मिलेगा 5 और 9 15 की वैल्यू है 555, तो एक की वैल्यू 555 अपॉन में 15 इंटू में 6। अब डिफरेंस देख लो कितना कितना अधिक मिला है, तो कितना ज़्यादा मिल गया भाई, गलत में तो बहुत ज़्यादा चले गए ना इसके पास। 555 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस कॉमन क्या रहे हैं, क्या कैंसिल हो रहे होंगे आई थिंक, ये यहाँ पे कैंसिल ही कर लेते हैं सीधा भाई, 5 से काटेंगे तो 1 1 1 5 3 जा 3 2 जा कितना आ गया 2 2 माइनस 37 1 जा 8 1 5 5 पे चला जाएगा, 5 पे 15 पे जाएगा ना, 15 पे 15 7 105, नहीं 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 कितने पे जाएगा 37 एकदम 37 8 15 पे ही जाएगा, हाँ तो 150, तो कितना आंसर आ रहा है अब अपना, यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा 72 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है ना, आई ना बात अब समझ में अच्छे से, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले तो हमें क्या निकाला यहाँ पे, पहले मैंने निकाला कि उसको मिलने कितने चाहिए थे भाई, सी को, सी पे काम किया है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही सी का है, तो सी को मिलने कितने चाहिए थे, इतने मिलने चाहिए थे भाई। ठीक है, पर मिस्टेकली मिल कितने गए, इतने, तो डिफरेंस पूछा था, ये डिफरेंस रहा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिले हैं। सो एक मिनट रुकिए, क्या है ये, मैं चला के देखूँ, नहीं ये तो ज़्यादा ही कुछ, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ मंथली, पहले मैं तभी कहता हूँ आप पिछले लेक्चर को अच्छे से देख लो, हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, इनकम क्या, सॉरी,
इनकम की वैल्यू क्या बताई थी आपको? इनकम क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। याद आ गई होगी ना बात आपके। अब क्या कह रहे हैं? द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। क्या कह रहे हैं? मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई इनकम का रेशियो कितना है? 5:4। ठीक है भैया। एंड डेट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का कितना है? 9:7। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ वाई, यानी कि इनकम ऑफ वाई, इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए भाई। अब बराबर करने के लिए आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, जब भी रेशियो में हम चीज़ें बराबर करते हैं तो पहले उन दोनों नंबर का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम किस किस का लेंगे? 4 और 9 का। तो एलसीएम तभी तो बराबर हो पाएंगी वो तो चीज़ें। 9 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 36। अब 36 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, इसको 4 से। तो मेरी जो इनकम आएगी एक्स और वाई की वो क्या आएगी? 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 7 4 जा 28। अब देखो हो गई ना? क्या बोला था क्वेश्चन ने? इफ़ द इनकम ऑफ वाई, इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। अब दोनों चीज़ें बराबर आ गई, इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? सेविंग। सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी थी? 45, एक्सपेंडिचर 36, कितना बचा? 9। यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना? 8। क्या रेशियो है आपकी सेविंग्स का? 9:8। देखा पीछे के लेक्चर देखने का ये फ़ायदा है कि ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गए और मैं कितनी इजीली आपको समझा दिया। ठीक है ना? चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। मैं एक पानी पी लेता हूँ अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आ रखा है आपके एग्जाम में, करिएगा। देखिएगा। अब एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। हाँ जी ऑन है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन आर कलर इज यूज्ड इन रेशियो 2:3। ओके, एक कलर्ड पिक्चर है कोई भी जिसमें 2 कलर यूज हुए हैं। कौन से? रेड एंड ग्रीन। किस रेशियो में? 2:3 में। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। इफ़ इन अपर, यानी कि ये कंप्लीट एक पिक्चर है, पिक्चर उसमें रेड का 2 भाग यूज हुआ है, ग्रीन का 3 भाग यूज हुआ है। इफ़ इन अपर हाफ, अगर अपर हाफ यानी कि कोई पिक्चर का अपर हाफ कौन सा होगा? ये एक पिक्चर है, ये अपर हाफ है। अपर हाफ में क्या कह रहे हैं? इन अपर हाफ रेशियो क्या दे रखा है? ग्रीन एंड रेड का रेशियो दे रखा है 5:4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शायद कोई लाइन मिस हो गई होगी। क्या कह रहा है कि इफ इन अपर हाफ, एक मिनट, ओके। सो नाउ क्या बोल रहा है कि अपर हाफ का जो रेशियो है, जो कलर थे ग्रीन एंड रेड, उनका रेशियो अपर हाफ में इतना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीन और रेड बोला है। हम चल किस में रहे? रेड और ग्रीन में। तो हम भी रिवर्स करके लिख देंगे। क्या क्या है? 4:5 है। तो ये पूछा है लोअर हाफ में रेड और ग्रीन का रेशियो बता दो भाई। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को आप एक चीज़ कि भाई कोई भी चीज़ है, अगर मान लो यहाँ पे आधी है तो यहाँ पे भी आधी होगी। यहाँ पे अगर कोई चीज़ 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगी ना। तो पूरी कितनी होगी? वो 20। एग्जाम्पल है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझे ना।
कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ऊपर ये चीज़ 9 है, कंप्लीट 5 है, कंप्लीट 5 है, तो हमें लोअर का निकालना है, लोअर हाफ का। ये देखिए मैं इसका बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन का, अगर दिख जाए तो कैसे करना है। तो जैसे देखिए फुल पिक का लिख लीजिए पहले। फुल पिक्चर का कितना रेशियो दे रखा है, 2:3 किसका, रेड और ग्रीन का। अपर हाफ का 4:5, ठीक है। अब देखिए कि भाई कंप्लीट कितनी है, ये 9 है, ये कितनी है, 5 है। पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेम बताया था ना आपको कि क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना होता है 45, तो ऊपर 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, और नीचे 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 से, ठीक है ना। अब फुल पिक कितनी होनी चाहिए भाई, अपर और लोअर का दुगुना ही तो होगी ना, अपर है उसका दुगुना कितनी होगी, फुल पिक होगी। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ये है अपर, ये है लोअर, तो मेरा लोअर कितना, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा लोअर पार्ट है ये वाला 10 वो फुल का आधा है, ये बोल सकता हूँ ना मैं, फुल का आधा है। तो कंप्लीट कितना होगा, जब मैं क्या कर दूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये टोटल बन गया भाई फुल पिक का मेरा। आया कि नहीं आया ये चीज़, आप मेरे को बताइए, ये स्टेप समझ में आया नहीं आया। देखिए ये तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ कि भाई जो फुल पार्ट है ये तो मैंने बराबर कर दिया, अब जो टोटल बनेगा दोनों पार्टों को मिला के 2 पार्ट आएंगे ना इसमें, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस 2 को, तभी तो हम फुल में से अपर पार्ट को घटा देंगे तो हमारे पास लोअर पार्ट आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये है फुल, ये है अपर, तो लोअर पार्ट कितना आएगा 16:29। ये है जी इसका बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि कलर्ड पिक्चर थी, देखिए इन दोनों पार्ट को आप मिलाओगे तभी तो आपके पास एक फुल पिक्चर बनेगी ना, यानी कि 2 पार्ट आने चाहिए ना इसके पूरे, तभी तो 2 पार्ट बन रहे हैं ये, तभी तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ही तभी हमारा लोअर पार्ट निकल के 16:29 आया है, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा थोड़ा सोचिएगा क्वेश्चन को, तभी अगर सोचोगे ना तभी आप कर पाओगे। आई थिंक पता नहीं किसी को समझ में आया होगा, जिसको आया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार खुद से आप सोचना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आएगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूंगा ऐसे टाइप का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। The ratio of 2 number is 3:5. The ratio of 2 number is 3:5. Okay. If 39 is added to पहले नंबर में 39 ऐड कर दिया and 14 is added to second, the ratio becomes 6:7. भाई ये पहला नंबर था, ये सेकंड था, इसमें मैंने क्या किया 39 ऐड कर दिए, इसमें क्या कर दिए 14 ऐड कर दिए, तो रेशियो जो बन के आया है मेरा वो 6:7 हो गया। ये होता है ऐसे तरीका लिखने का, ये चीज़ें ही तो आपको समझनी है, ऐसे लिखने हैं ये क्वेश्चन, ये नहीं कि वही 3x 5x अब 39 ऐड कर दिया पहले में और ये इसमें कर दिया तो वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे लिखना है। पहला ओरिजिनल, ये है न्यू, ये जो प्रोग्राम जो अर्थमेटिक ये इन्होंने की है कि पहले में मैंने 39 ऐड किए, सेकंड में मैंने 14 ऐड किए। अब यहाँ से डायरेक्ट कैसे निकल सकता है, देखो डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप डायरेक्ट, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी 7 3 जा 21, 6 5 जा 30 मोड। अब 6 4 7 अब इससे करेंगे 39 है ना, ये
तो 9 7 63, 6 7 21 और 6 27 माइनस 6 4 24 84। तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 9 8 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 21 की वैल्यू। 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो हमें पूछा क्या है कि वट विल बी द रेशियो बिकम इफ 11 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। अब देखो ये था हमारा फर्स्ट नंबर, तो कंप्लीट फर्स्ट नंबर कितना बनेगा? 63, उसमें 11 ऐड करना है टू द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना था? 5, तो नंबर क्या बनेगा वो? 105 में कितना ऐड करना है? 6। तो ओवरऑल नंबर क्या बना? 74 अपॉन में 111। तो किससे कट रहा है? 37 2:3। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भाई। क्या मतलब ये ही सॉल्यूशन आपको करना है पेपर में, ऐसे ऐसे मिनट में उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम ही। अब देखिए सेम वो का वो है, बस थोड़ा मैंने क्या चेंज किया है कि भाई थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है बस। अर्थमेटिक में मेनली जो एग्जामिनर है वो खेलता ही किसके साथ है? लैंग्वेज के साथ खेलता है कि थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बट देखिए यही सेम अगर आप दोनों क्वेश्चंस को मैच करोगे तो वही सिचुएशन इसमें उसमें ऐड किए गए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ए बैटल 5:3 थे, क्या थे? इन ए 5:3 थे शुरू में। अब क्या हुआ? वॉर में यानी कि प्लान द रेशियो ऑफ टैंक ये है एंड प्लेन्स ये है, तो 1000 टैंक क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। और प्लेन कितने हो गए? 800। फाइनल रेशियो कितना बन गया? 2:1। वही क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यहाँ पे मोड यहाँ पे मोड, दोनों को बराबर। आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप कर देना। मैंने ये बता ही दिया आपको, ऐसे आप खुद भी बना लेना। ठीक है, आई थिंक आपको आ जाएगा समझ में। अब देखिएगा 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। तो भाई सिंपल कि थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेलना, थोड़ा रेशियो के साथ खेलना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इन ए स्कूल, आई थिंक मैंने परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, बट कोई नहीं, हम यहाँ भी करवाएंगे। रेशियो में भी अच्छे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। क्या कह रहे हैं? देयर वर 1 5 5 4 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4:3। एक स्टूडेंट्स में क्या आएंगे? बॉयज़ और गर्ल्स आएंगे। रेशियो कितना है? 4:3। टोटल कितने हैं? इतने। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1 5 5 4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 2 14, 1 5 7 2 14 2। 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो बॉयज़ कितने आ गए? 8 8 8। गर्ल्स कितनी आ गई? 6 6 6। ये ओरिजिनल वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आफ्टर ए फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड द स्कूल। अब क्या कह रहे हैं? 30 गर्ल्स ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 6 9 6 इतनी। एंड फ्यू बॉयज़ लेफ्ट एज ए रिजल्ट। फ्यू बॉयज़ लेफ्ट कर गए भाई, कुछ चले गए, कुछ वैल्यू आई। ठीक है, अब उससे क्या कह रहे हैं? जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, वो हमारे पास बन गया 7:6। ठीक है भाई चले जाने के बाद इतनी तो टोटल गर्ल्स थी और बॉयज़ थे, और रेशियो ये है। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है भाई? गर्ल्स की वैल्यू इतनी थी, तो 6 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 1 6। तो ऐसे ही 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल बॉयज़ की आ जाएंगी। तो 7 6 जा 42, 2 4 7 और 4 11, 1 और 1 812 टोटल बॉयज़ हो गए। चले कितने गए? क्या पूछा? नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल। लेफ्ट कितनों ने किया? 76। ए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कितना इजीली कर दिया है मैंने क्वेश्चन। आप भी ऐसे ही करना कि डायरेक्ट आपने भाई टोटल दे रखे थे इतने स्टूडेंट, रेशियो इतना है। जब चीज़ रेशियो में दे रखी है और ओरिजिनल दे रखी है तो हम वहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं ना इंडिविजुअली कि भाई बॉयज़ इतने होंगे, गर्ल्स इतने होंगे। अब उसने कहा कि गर्ल्स 30 ऐड हो गई, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? इतनी। कुछ बॉयज़ चले गए, हमें नहीं पता भाई कितने गए हैं कितने नहीं गए, बट उन्होंने ये है कि जाने के बाद जो रेशियो है ना भाई,
वो इतना आया है 7:6। तो 6 की वैल्यू इसके बराबर, 7 की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हमने निकाल ली। कितनी आई थी? 812 आने के बाद हमें पता लग गया कि 76 बॉयज़ हैं जो कि स्कूल लेफ्ट कर गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आ रखा है। अब आप कहोगे सब आए रखे हैं भाई, ऐसे ही टाइप के आते हैं। अब वही किस्मत की बात है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपकी शिफ्ट में आ जाए तो इससे अच्छा है ना एक बार सभी टाइप का आप कर जाओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। ए गोल्ड ब्रोक पार्ट, ओके, ब्रोक पार्ट, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट इज 3:4:5। ओके, कि भाई कोई एक गोल्ड था वो 3 रेशियो में टूट गया, 3:4:5 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्राइस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? टू इट्स स्क्वेयर वेट, वेट के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है मेरे भाई। इस लाइन का ये मतलब हुआ ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और वेट का रेशियो कितना दे रखा है? 3:4:5 दे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ वेट। ओके, यहाँ से ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गई। 3:4:5 में है। तो टोटल वेट कितना हो गया मेरा भाई? इन इसके अकॉर्डिंग टोटल वेट कितना हो? 5, 4, 9 और 3, 12। तो जो प्राइस है ना वो किसके बराबर है? k इंटू में 12 का स्क्वायर, k इंटू में 12 का स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से ये चीज़ें भी समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इफ देर इज ए लॉस ऑफ 23,500 आफ्टर ब्रेकिंग गोल्ड। देखो, ब्रेकिंग करने के बाद भाई ओवरऑल तो मेरा प्राइस इतना था, ओवरऑल प्राइस तो इतना हो गया ओवरऑल। जब शुरू में नो ब्रोकन तो कंप्लीट वेट के बराबर होगा। जब ब्रोक हो गया तो प्राइस तो इनके वेट के हिसाब से बट जाएगा ना भाई। सॉरी, जब ब्रोक हो गया तो जो प्राइस है वो तो इनके वेट के अनुसार बच जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना? 9 प्लस 16 प्लस 25, तो टोटल वेट कितना आ गया? 50। ब्रोक होने के बाद मेरा प्राइस आया है 50, ब्रोक से पहले था इतना, यानी कि 144। तो लॉस कितना हुआ है? लॉस तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपका लॉस है। 144 माइनस 50, यही तो लॉस है। कितना है? 94। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 23500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23500 अपॉन में 94। अपन को क्या पूछा है? व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ गोल्ड। तो स्टार्टिंग प्राइस कितना था? 144। अब ये देखिए कितने पे कटेगा? 94 2 जा 8 9 2 18, तो 15 7 4 0, ये कितने पे जाएगा? 5 पे, तो 5 4 जो 20, 45 46 7, तो 0 आ जाएगा, यानी कि 250 पे पूरा चला गया ये। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 25, अब 25 की करवा दो ना, 25 चौके 100, 0 10 100 10 110, 0 11 25 और 11 36,000 आ जाएगा। आया ना क्वेश्चन समझ में? कितना प्यारा क्वेश्चन था कि भाई हमने क्या किया कि शुरू में जो हमारा ये था प्राइस था गोल्ड का, वो जब बिना ब्रोक के उन्होंने ये कहा था कि जो उसका वेट है ना उसके बराबर होगा, टोटल वेट के बराबर। तो भाई टोटल वेट कितना था? 5 4 9 और 3 12, तो 12 के बराबर, 12 के स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, अब उसने कहा कि ब्रोक होने के बाद वो है ना जो प्राइस है वो वेट के टुकड़ों में बट गया, उसके स्क्वायर के बराबर, उसके स्क्वायर में टूट गया। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो लॉस कितना होगा? कंप्लीट माइनस ब्रोकन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखता हूँ वहीं पर कितने क्वेश्चन रह गए। ओके ओके ओके, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहे हैं?
सेकेंड देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ डन है। एक मैन हैज़ फ्यू कॉइन्स दैट इज़ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। और अगर मैं इसको रुपी में लिखूँ तो 0.5 रुपी, 0.25 रुपीज़। ओके, और ये 1 रुपी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कॉइन है ना वो इस रेशियो में है। पहले तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी ऐसी फ्रैक्शन में आपको रेशियो दे रखा हो तो डायरेक्ट क्या ले हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12, तो 6:4:3, यानी कि ये है 6 में, ये है 4 में, ये है 3 रेशियो में। ठीक है। अब कह रहा है कि भाई इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 96। अब ये बताओ, इसने कहा है कि जो 50 पैसे कॉइन्स है ना वो कितने हैं, 96 हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, नंबर बोल रहा है, ये नहीं कहा कि रुपए हैं इतने, नंबर का है। यहाँ पे यही चीज़ गलती करवा सकती है आपकी कि क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स हैं कितने, 4 है कितने मेरे पास, 4, दे कितने रखे उसने 96, इट मीन्स 24 की वैल्यू, 24 आ रही है एक की वैल्यू, तो इसके कितने होंगे, मल्टीप्लाई 24। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। एक मिनट। ओके, सो सॉरी फॉर द डिले। कोई नहीं, मैं एक बार थोड़ा बीच में चला गया था, दोस्त ने बोल लिया था। चलिए तो देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास इस रेशियो में कॉइन्स हैं। ठीक है। अब उसने कहा है कि 50 पैसे के कॉइन्स है 96, 50 पैसे के कॉइन्स है 96 और रेशियो में कितना दे रखा है 4, एक की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे टोटल 144। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 96 और 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 24, 4 × 12, 6, 7, 72। अब उसने कहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, उससे अमाउंट कितने बनेंगे। अब हमारे पास टोटल सिक्के आ गए, टोटल कॉइन्स। अब देखो इतने कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है 1 रुपी है, तो 144 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144। अब ये कह रहा है कि एक कॉइन की वैल्यू है 50 पैसे, हम रुपीज़ में लिख रहे हैं टोटल, क्योंकि रुपीज़ में लिखते हैं ये पूरा। तो 96 कॉइन्स की कितनी हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 48 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में आधा पैसा होता है, जैसे 50 पैसे में यानी कि कितना होगा, आधा रुपया होगा, तो आधा रुपया होगा तो 96 का आधा कितना होगा 48। अब उसने कहा है कि 25 पैसे के कॉइन्स है 72, तो कितने 72 में कितने रुपये होंगे, तो 72 में किससे कर देंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 18, तो कितना आ जाएगा 8 8 16 और 4 20, 0 2 4 5 6 7 7 और 4 11, 210। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या था कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, यानी कि जब नंबर ऑफ कॉइन्स आप निकालोगे तो उनकी अमाउंट कितनी बनेगी वो पूछा था इसने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी, अब क्या कह रहे हैं, द स्कोर ऑफ अमल एंड बिमल इन एन एग्जामिनेशन आर इन रेशियो, अमल एंड बिमल 11:14 है। आफ्टर एन अपील देयर स्कोर इंक्रीज बाई सेम अमाउंट एंड द न्यू स्कोर आर इन रेशियो ओके 57-56, यानी कि क्या कहा है, जो इनका न्यू स्कोर आया है ना, मतलब सेम बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे सेम चीज़ें बढ़ी है, एक्स से सेम बढ़ा है। देखिए पहले भी पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या किया था, इनका डिफरेंस सेम करना था। डिफरेंस यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 9, तो 3 और 9 का क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होता है 9 आएगा, तो 9 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 33
ये 42, ये 47, ये 56। तो इंक्रीमेंट हुआ कितना का है, हुआ कितना का है इंक्रीमेंट। अब उन्होंने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ विमल्स न्यू स्कोर, विमल का न्यू स्कोर कितना है, विमल का न्यू स्कोर है भाई, विमल का न्यू स्कोर अपोन में टू डेट ऑफ हिज ओरिजिनल स्कोर, ओरिजिनल कितना है, ये तो अब तो क्या ही है 56 अपोन में 42, इजी क्वेश्चन। 4:3, 14 चौके 56, 14 दिए 42। अब चल बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी के साथ हमारा रेशियो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखिए एजीज के क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं, वो रेशियो से ही हम कर देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सबका तरीका एक ही है, आपने एक दो बार करके देखोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे को ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर 11:10 when their son was born. Okay, the ratio of ages of father and mother will 19:18 कब, when the son will be the ratio when the son will be twice his present age. Okay, what is the ratio of present ages of father and mother. Okay. अब ये क्या है कि ये रेशियो कब हो जाता है, जब उनका जो सन है वो अपनी प्रेजेंट एज से दुगनी एज का हो जाता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो 8 की जो वैल्यू आई है बढ़ोतरी, यानी कि उनकी एज में इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है, ये 8 यूनिट की इंक्रीमेंट हुआ है कि जब उनका जो सन है वो ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, अपनी प्रेजेंट एज से दुगना हो जाता है। तो यानी कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी, 4 ईयर। सिंपल सी बात है भाई, 4 साल की एज आएगी प्रेजेंट तो उसकी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर, तो प्रेजेंट एज बताओ फादर और मदर की। अब भाई 4 साल, अब उनका बच्चा अब प्रेजेंट में कितना हो गया, 4 साल का हो गया, तो माँ बाप भी तो 4 साल बढ़ेंगे ना दोनों। तो फादर की एज कितनी होगी, 11 + 4 15, मदर की एज कितनी होगी, 10 + 4 14, यानी कि 15:14। सो यही क्वेश्चन था, आ गया होगा आपके लोगों के समझ में। सो इस तरह से हमने इस टॉपिक में भी देखिए टॉप 13 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करे हैं, और आशा करूँगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब चाहे आप कोई भी CSIR का पेपर दे रहे हो, आपके लिए मस्ट डूएबल क्वेश्चंस हैं, और आप इनको ज़रूर करिएगा एक बार सोल्व, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप PYQ में देखोगे कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो देखिए पार्ट ए में मेरी पूरी हेल्प रहेगी आपको कि मैं आपको 30 आउट ऑफ 30 दिलवा दूं, जिससे आपको ज़्यादा बर्डन ना देना पड़े। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे जब इंसान के 30 आउट ऑफ 30 मिल जाते हैं ना भाई, तो अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ वो पार्ट बी और पार्ट सी में जाता है। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली 1 महीने के अंदर पूरा पार्ट ए अच्छे से प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर देंगे। 1 महीने से पहले ही कर देंगे यार, 2 टॉपिक तो अब हो ही गए, अब तो आगे क्या ही, अब तो सिंपल टॉपिक हैं। मेन यही थे, बेस था ये हमारा अर्थमेटिक का। जब जिस इंसान को बेस समझ में आ जाता है ना, फिर तो बस उसे उस टॉपिक का थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, फिर तो कैलकुलेशन इजीली और क्वेश्चन को अपने अनुसार सोल्व करने लग जाता है। अर्थमेटिक की सबसे खासियत बात यही है कि आपको रटना नहीं है चीज़ें, आपको बस समझनी है चीज़ें, आपको तरीका अपने आप निकाल लोगे, बेसिक से भी करने लगोगे। देखो बेसिक हम इसलिए ज़्यादा फॉलो नहीं करते कि भाई एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम है, कोई स्कूल तो है नहीं कि भाई वहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से समझाना है। यहाँ पे हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप कम करते 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 ईज़िली सॉल्यूशन पे पहुँच जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आप,
और मैं चाहूँगा कि अभी से आप इन दोनों वीडियोस को ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन भी, विदाउट सॉल्यूशन भी, जैसी भी आपको चाहिए। और फर्दर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अपने जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स उनकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो भाई, थोड़े ही दिन बच रहे हैं और जी जान लगा दो भाई। बाय बाय।